हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता रहे, यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम करने जा रहे हैं एक होली स्पेशल रीडिंग, होली का दहन स्पेशल गाइडेंस कह सकती हूँ मैं इसे। जैसे कि पता ही है, होली का दहन जब होता है तो हम अपनी मतलब कि जैसे हमें भी अपनी बुराइयों को, कमियों को साथ में जला देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे वो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई भी चीज़ें। ओके। और समय के साथ कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है, स्वीकार करना होता है। बदलाव ज़रूरी होते हैं लाइफ में, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग इसी से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस, अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है टॉरस यानी कि वृषभ, तो हम ये देखेंगे कि आपको किन कमियों को सुधारना चाहिए, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। ओके, पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, क्या आपका माइंड सेट है, क्या रियल लाइफ में चीज़ें हैं जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एंड देन हम गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे कि उसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये रीडिंग इससे रिलेटेड है कि हमें अपनी किन बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए इस होली के साथ, हमें भी आगे बढ़ना है, और किन कमियों को, बुराइयों को, ब्लॉकेजेस को हमें ख़त्म करना है। लेकिन कभी नोन अननोन होते हैं ब्लॉकेजेस जो हमें रियल लाइफ में पता नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आज हम उन्हीं ब्लॉकेजेस को यहाँ पर देखेंगे ताकि आप भी थोड़ा सोच सको कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, ये ब्लॉकेजेस हैं और ये कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं आपके अंदर कहीं ना कहीं। ओके, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है खुद को कम्प्लीटली कि हाँ, हमारे अंदर बुराइयाँ हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो सक्सेस की तरफ। ठीक है, तो ये देखते हैं। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके वृषभ राशि यानी कि टॉरस के जो लोग हैं उनकी लाइफ में किस वजह से ब्लॉकेजेस आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आपको उन बुराइयों को कैसे जलाना चाहिए, कैसे ख़त्म करना चाहिए, हम ये भी देखेंगे। पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी। क्या ब्लॉकेजेस हैं? टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में एज सच कोई बहुत ज़्यादा तो इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो इसलिए पहले तो आप खुश हो जाइए। ठीक है, पहले तो ये चीज़ है। बस ये है कि कुछ लोग काफ़ी मतलब कि नो एक्शन टाइप मोड में आप लोग हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पास्ट की वजह से, अगर आपने पास्ट में कुछ झेला है, कोई आपको धोखा हुआ है करियर में, रिलेशनशिप में, तो उस वजह से आप जो है मतलब कि कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे हो। आप बिल्कुल
ऐसे इंसान हो जाते हो कभी कभी जो आँख पे पट्टी बांध कर, लाइक जैसे ये बैठी है फीमेल, इस तरह से आप बैठ जाते हो, कोई एक्शन ही नहीं लेना है, रोक लिया है खुद को। ओके, डुअलिटी में आप फंसे रहते हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, और ऐसे में फिर क्या होता है, आप एक जगह बैठ जाते हो, करते कुछ नहीं हो। तो एक ये नेगेटिव चीज़ है आपके अंदर जिसको कि आपको ठीक करना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको सलाह दूंगी, एक तो आप ऐसे इंसान हो जो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, जो कि गिवर ज़्यादा है, आप मतलब कि देना ज़्यादा चाहते हो बजाय इसके कि कुछ आपको मिले भी। ओके, और देने देने में आपने मतलब कि खुद को मतलब कि खाली कर लिया है कहीं ना कहीं। ऐसी भी सिचुएशन है कि आप देना देना चाहते हो, पैसा है ले लो, अगर कोई आपके पास आया, किसी ने आपसे हेल्प मांगी, भले ही आपके पास जेब में 100 रुपये भी है ना, तो वो 100 रुपये आप दे दोगे उसे और खुद पैदल जाओगे घर पे। कुछ इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड आपका रहता है कभी कभी कुछ लोगों का, ठीक है। प्यार है तो प्यार भी भरपूर दोगे, भले ही सामने वाला उसको कदर कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी जो गिवर वाली थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। और यही एक रीज़न है कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि इस वजह से धोखा मिला हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी एंड पर्सनल लाइफ में भी। तो इतना मतलब कि आपने अब झेल लिया है कि अब आपको लगता है कि मेरी तो किस्मत में ही ऐसे ही लोग लिखे हैं जो मतलब कि लेना जानते हैं, देने वाला तो कोई मिलता ही नहीं है। ओके, आप ही दे दिए जा रहे हो, रिसीव आपको कुछ नहीं होता है, तो कुछ ऐसा सीन आपके साथ हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरा कहूँगी कि इसीलिए अब आप बिल्कुल नो एक्शन मोड में आ गए हो कि ना तो मुझे किसी से बात करनी है, ना किसी की है वो करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब कि अपने में मस्त बैठ गए हो आप, चारों तरफ कुछ देखना ही नहीं चाहते कि अच्छाई भी है दुनिया में, एग्जिस्ट करती है, अच्छे लोग भी हैं। ओके, और ये आपके कर्मों का ही फल था कहीं ना कहीं, आपके हो सकता है पास्ट लाइफ के कर्म हो या कुछ इस तरह का जिस वजह से आपको ऐसे लोग टकराए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये मतलब कि ज़रूरत है। और ये आपको समझना चाहिए कि जो हुआ सो हो गया, लेकिन जो समय का पहिया होता है, चक्र होता है, वो वापस घूमता भी है। वो एक जगह पे जैसे समय नहीं रुकता है एक जगह, तो ये लोग भी अगर आपको मिले तो वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कार्मिक थे कि हाँ आपको उन्हें कुछ देना था इसलिए ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पहले तो एडवाइस है कि आपको अपनी आंखों पे से ये पट्टी हटा के फेंक देनी है। आपको चीज़ों को देखने की, एनालाइज करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। खुद को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको लाइफ जीनी है, ना कि एक कि इमोशन, क्योंकि क्या है आपके इमोशंस ना हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और इतने इमोशनल आप हो जाते हो कि आपको सही और बुरे के बीच में फ़र्क ही नहीं पता चलता, जो कि आपको समझना चाहिए, हर किसी इंसान को समझना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने मतलब कहूँगी यहाँ पर कि आपको पानी की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पानी नहीं पीते हो ठीक से, और वो भी एक रीज़न है आपकी मेंटल हेल्थ का ख़राब होने का, एंड फिज़िकल हेल्थ भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की इम्पैक्ट करती हो, जैसे कि आपको सर दर्द होना, बीपी हाई होना, एंड यस, ये सारी चीज़ें अगर आपको लगती हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पानी, 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में ज़रूर पीना स्टार्ट करो। आपकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ दोनों तरह की हेल्थ सही होगी। और चीज़ों को देखो। ओके, देखने की ज़रूरत है। आप अगर एक्शन नहीं लोगे तो अकेले तो ज़िंदगी बिता नहीं सकता ना कोई इंसान, ठीक है। तो ये चीज़ है। और गिवर वाला जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसे थोड़ा सा बैलेंस करो। आप जैसा लाइक कर्म करोगे, बैलेंस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लर्निंग आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए। ये पास्ट में जो लोग मिले उनसे जो आपने सीखा उस पर फोकस करो कि हाँ, धोखा खा लिया, दिया, आपको रिटर्न में उतना नहीं मिला, अब आगे आपको सावधान रहना है। ओके, तो बस इतना ही आपके लिए मतलब कि है कि आपको चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, पास्ट से क्या सीखा है
उन चीज़ों पर फोकस करो और अब आपको वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है लाइफ में। ओके, क्योंकि ये कर्म आपके हाथ में है। आप कैसे जो चाहोगे आप वो कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको फोर्स किया कुछ करा। अगर आप इमोशंस में बहे हो तो आपको इमोशंस कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मून मेडिटेशन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि फुल मून है संडे को, पूर्णमासी है जिस दिन, छोटी होली है, होलिका दहन है जिस दिन, और ये रीडिंग भी आपकी उसी से रिलेटेड है स्पेशली कि आपको इन चीज़ों को करना होगा। तो होली के बाद जो है आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो आप मून मेडिटेशन करो, मतलब आपको चांद को एटलीस्ट कोशिश करना 25-30 मिनट देखने की, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मून वाटर आप बना सकते हो, पानी की बोतल छत पे रख देना या बालकनी में रख देना। एक बॉटल रख दो या 2 बॉटल रख दो, प्लास्टिक की है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांच की हो तो ज़्यादा बेटर रहता है वैसे। ठीक है, क्योंकि आपको वो पानी पूरे महीने पीना है, दवाई के जैसे एक एक चम्मच, या फिर एक ढक्कन लिया अपने नॉर्मल पानी की बॉटल में आपने मिला दिया, तो उससे बहुत ही आपको पीसफुल महसूस होगा और इमोशंस को कंट्रोल करना आपको आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, क्योंकि एंजल्स का आशीर्वाद है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। एंड वी आई एम द सेम एज एवरीबडी बट डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, तो कहीं ना कुछ देखो आपके दुश्मन वगैरह भी रहे हैं लाइफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको खुद को थोड़ा जो बेचारा वाली, जो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं बेचारा हूँ बेचारी हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको ये स्वीकार करने की ज़रूरत है कि आप भी औरों की तरह हो। सब लोग मतलब कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। ओके, आपको ऐसा नहीं है कि जैसे होता है कंपेयर करना, कहूँगी कि अगर आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों से लाइफ को कंपेयर करते हो, तो कंपेयर करना एक तो छोड़ दो। आपको ये देखना चाहिए कि मैं भी दूसरों की तरह हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ उनकी भी अलग है, दूसरों की भी अलग है, आपकी भी अलग है। ठीक है, तो एक तो ये एक्सेप्टेंस कहूँगी कि आपको यहाँ पर ज़रूरी है। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। ओके, तो आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, लाइक जो हो गया हो गया। अगर कोई रिलेशनशिप आपका टूटा है, कहीं पर करियर आपका एंड हुआ है, तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा आपको कुछ लेसन लर्न करने की ज़रूरत है अपने पास्ट के इंसिडेंट से, पास्ट के चीज़ों जो भी हुआ है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि आपको ये सीखने की ज़रूरत है, जो अंत होता है वो कहीं ना कहीं एक शुरुआत का रूप होता है। मतलब अगर कुछ एंड होता है तो उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसे कहते हैं अंत ही आरंभ है। ओके, तो अंत होने का मतलब ये नहीं है सब खत्म हो गया, कुछ ना कुछ एक नई लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट होगी। जैसे मैंने कहा भी था आपसे रीडिंग में कि जो समय का पहिया है वो चलता रहता है, समय आगे बढ़ता रहता है, एक जगह ठहरता नहीं है। तो आपको भी ठहरना नहीं है। जो आप रुक गए हो, नो एक्शन मोड में आप आए हो, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। जो कुछ आप चाहते हो, जैसे लोग लाइफ में चाहते हो, वो भी आपको मिलेंगे। एक तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी समय है, आप चीज़ों को सुधार सकते हो, आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, लेट्स सी, और आपके लिए इसमें से मैं आप 2 कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं कि शिव जी की तरफ से, भोलेनाथ जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड गाइडेंस। Ganga, divine intervention. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. Okay, जैसे मैंने कहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी किस्मत में ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, लेना जानते हैं, देना तो जानते ही नहीं हैं। कुछ इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आपको भगवान शिव जी की पूजा करने की ज़रूरत है। उनकी आप पूजा करो
ताकि आप किसी भी तरह के और आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी लाइफ में और कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, डिज़ास्टर आ जाए, तो उसे अवॉइड करने के लिए आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और तो लोग आपके फेवर में आएंगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। जैसे कि आप मंत्र जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय 101 बार कर लो या 51 बार कर लो, या फिर एक टाइमर आप लगा लो 15 मिनट का। ओके, अगर काउंटिंग नहीं कर सकते 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए डेली आप जाप करो। सुबह शाम कर लो, दोनों टाइम बहुत अच्छा रहेगा। डे टाइम में कर सकते हो, ऐसा कोई खुद को बांधने की ज़रूरत नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन में कि खाना खा लिया इसके बाद नहीं, तब नहीं, जब नहीं। जब मन करता है आप जाप कर लो। ओम नमः शिवाय का कर सकते हो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, ओके, उसका आप जाप करना स्टार्ट कर दो। आपको शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा। सोमवार को आप एटलीस्ट शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो, अच्छा रहेगा। डेली चढ़ा सकते हो तो डेली चढ़ा दो। तो ये भी एक आपके लिए मतलब कि एक अच्छी रेमेडी की तरह वर्क करेगा। और गंगा, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है, मून वाटर आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना। और मून मेडिटेशन आप संडे को ज़रूर से करना। नोट डाउन करके रख लो, याद कर लो प्लीज़ आप लोग, ओके। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर भी आपका पानी से ही देखो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं पूरा कनेक्शन है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इससे आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे लाइफ में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे लाइफ में। वन मोर कार्ड, देन okay, rebirth of Lord Ganesha correcting your mistakes, okay. It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting, okay। आपको अब पछताने की जगह, और ये जो आप चुपचाप बैठ गए हो, डिस्कनेक्ट हो गए हो लोगों से, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते नहीं हो, लोगों को नहीं देखते हो, बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है, इस तरह की जो आपकी सिचुएशन आपने खुद क्रिएट कर रखी है, बना रखी है, अपना स्टेट ऑफ माइंड आपने दिमाग बना लिया है, तो ये एक बिल्कुल सही समय है अपनी गलतियों को सुधारने का। जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप ब्लॉक होकर बैठ गए हो अपनी लाइफ में, तो एक बिल्कुल सही समय है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का, उन्हें सुधारने का। और आपको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए, बजाय इसके कि आप पछतावा करके बैठे रहो, ओके, कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मुझे ऐसे लोग मिले। आपको पछतावा नहीं करना है, ना ही खुद को मतलब कि ब्लेम करना है कि आपने कोई गलती इस तरह की थी लाइफ में, इस वजह से आप आज स्टक हो। अगर आप खुद को भी दोष देते रहोगे पूरी ज़िंदगी, गिल्ट में रहोगे, ठीक है, पछताते रहोगे कि मैंने ऐसा क्यों करा, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ये जो दिमाग के आपके पैटर्न हैं, इसके आपको चेंज करना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया, पास्ट को हम नहीं बदल सकते हैं। अगर 1 घंटा पहले भी कोई चीज़ हुई है तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, 1 मिनट पहले भी नहीं कर सकती। सब छोड़ो, एक एग्जांपल देती हूँ। जो मैंने पिछले शब्द कहे प्रेडिक्शन में, अगर मैं उन्हें चेंज करना चाहूँ, मैं उन्हें भी चेंज नहीं कर सकती। सिर्फ माफ़ी मांग सकती हूँ भगवान से, दैट्स इट, कि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला है किसी के लिए तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। मैं इतना कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें वापस नहीं ले सकती शब्दों को, ओके। तो आपको आगे बढ़ना है, पछताना नहीं है। अगर आपने किसी की हेल्प की तो वो आपका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का हो सकता है, कर्म हो, आपने उनके साथ ऐसा करा हो, कुछ लिया हो, कुछ इस तरह की, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, किस्मत कहो, आपकी ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। लाइफ साइकिल थी वो एक, निकल गया समय, लेकिन आगे आपको ध्यान से चीज़ें करनी है, सावधान रहना है, और चीज़ों को एनालाइज करके ही आपको सलाह दी जा रही है कि आप से डिसीजन लेना आगे लाइफ में। एनालाइज करके लोगे डिसीजन, सही से देखभाल के। इमोशंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप आगे बढ़ जाओगे और अपनी गलतियों को स्वीकार भी करो, एक्सेप्ट भी करो। आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ओके। रिग्रेट नहीं करना है अब एक्शन लेने का समय है, बजाय इसके
कि आप पिछले के लिए रोते रहो। ओके, तो ये थी रीडिंग वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।